नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है सिंपल पास्ट, किसको कह देते हैं। जानते हो आप, हर टेंस की एक पहचान होती है। इस टेंस की पहचान है हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ, ई, ए की ध्वनि आती है। क्रिया का रूप होता है V2। यह होता है अपने एक्टिव के वाक्यों में, एक्टिव पैसिव में। पैसिव में होता है क्रिया का रूप was were प्लस V3। ये पैसिव में क्रिया का रूप है। एक्टिव वॉइस में ये रूप है और पैसिव वॉइस में ये रूप। अब मैं एक बार थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, इसका नाम है सिंपल पास्ट। प्रेजेंट के हमने कर लिए, तो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान है। हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए की ध्वनि आती है। क्रियाओं में आएगी, जैसे खाना, पीना, रोया, धोना, रोना, धोना, तो इसमें आएगी। खाता था, पीता था, रोता था, अध्ययन करता था, पढ़ाई करता था। इस प्रकार से हिंदी के वाक्यों में की क्रियाओं में ता था, ती थी, ते थे आएंगे। या फिर ध्वनि आएगी आ, ई, ए की ध्वनि, खाया, पिया, रोया, धोया, कूदा, इस प्रकार से। तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट के वाक्य हैं। पास्ट का मतलब भूतकाल होता है। तो क्रिया की बात करें तो क्रिया का रूप होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। दूसरा रूप आता है क्रिया को, का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव के वाक्य में। और पैसिव के वाक्यों में वाज वर लगाना पड़ता है। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप है पैसिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव की हमने पहले भी चर्चा की थी। एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है और पैसिव फॉर्म कौन सा होता है। एक्टिव फॉर्म कर्तावाच्य वाक्य होता है और पैसिव फॉर्म कर्मवाच्य वाक्य होता है। इसमें कर्म को प्रधानता दी जाती है पैसिव फॉर्म में, और एक्टिव फॉर्म में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। देखते हैं कुछ उदाहरण। ट्रांसलेट जैसे उदाहरण देखिए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं।
एक कोए ने पानी की तलाश की। इस वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हमें करना है। एक कोए ने पानी की तलाश की। अब सेंटेंस को बस तलाश करना, इसमें क्रिया है, तो तलाश की आ ई ए की ध्वनि आ गई। सिंपल फास्ट या फास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, सकारात्मक वाक्य, कर्ता क्रिया कर्म पर वाक्यों को जमाते हैं। अब पानी की तलाश किसने की? कोई ने की। एक रो, उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब या कर्ता माने तो कर्ता के बाद में क्रिया का नंबर आएगा। तलाश करना, तलाश की फास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान का वाक्य, तो इसी की क्रिया लगेगी। एक्टिव का वाक्य है, कर्ता को प्राथमिकता दी गई है, तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तलाश करना की स्पेलिंग होती है सर्च। सर्च माने तलाश करना, तो सर्च, सर्च्ड सेकंड फॉर्म में ईडी जुड़ जाएगी, SEARCH। एक रो सर्च फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड बना ईडी जुड़ते सेकंड बन जाएगी। एक रो सर्च, यहाँ तक अर्थ हुआ एक कोए ने तलाश की। किसकी? पानी की। सर्च वाटर। एक रो सर्च वाटर। एक कोई ने पानी ढूंढा, एक कोई ने पानी की तलाश की। सेकंड सेंटेंस देखिए, इसी का लेते हैं पैसिव का वाक्य। पानी की तलाश की गई, पानी की तलाश की गई। आ ये की ध्वनि आ गई। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन देखो वाक्य को पढ़ो, पानी की तलाश की गई लेकिन किसने की? वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा। तो इस प्रकार के वाक्य पैसिव फॉर्म में बनेंगे। पैसिव फॉर्म की क्रिया लगानी पड़ेगी। सबसे पहले पानी या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की एक परिभाषा होती है कि जिसके बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो वाटर ऑब्जेक्टिव है। फिर क्रिया का पैसिव फॉर्म लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसिव का वाक्य है, कर्ता नहीं आया। वाटर, अब वाज इसमें क्रिया का रूप है पैसिव में, वाज वर, और क्रिया का तीसरा रूप आता है तो वाज वर में से एक लिखना पड़ता है। आई, ही, सी, इट, और एक वचन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, और यू, वी, दे, और बहुवचन के साथ वर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर ए अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता। ऐसे में इनके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाटर, वाज। फिर थर्ड फॉर्म तलाश करना, सर्च, सर्च, SEARCHED बन गया वाक्य। वाटर वाज सर्च्ड, पानी की तलाश की। ये अंतर होता है एक्टिव और पैसिव। अब क्रिया का सही रूप देखते हैं। इस टेंस की जो मुख्य एडवर्ब्स है, इसमें आता है यस्टरडे मुख्यतः है। एक होता है लास्ट, एगो। ये तीन बहुत ही मुख्य है बाकी एटसेट्रा। अगर ये तीनों सेंटेंस, सॉरी तीनों वर्ड दिख जाए, यस्टरडे, लास्ट और अगो। यस्टरडे बीता हुआ कल होता है, लास्ट पिछला होता है, और एगो पहले। अगर ये शब्द किसी वाक्य में आ जाए या दिख जाए तो सिंपल पास्ट टेंस की क्रिया उसमें भर देनी होती है। देखिए एग्जांपल,
आंसर यहाँ लिख देता हूँ, पहले का यहाँ और दूसरे सेंटेंस का। देखते हैं, अब इन पर चर्चा करते हैं। पहला सेंटेंस है ये, फिर ब्लैंक दे रखा है, टू मुंबई लास्ट ईयर। अब इसमें जैसे पता है मैंने एडवर्ब से अगर ये शब्द आ जाए, ये लास्ट आ गया, लास्ट ईयर का मतलब होता है पिछले साल, विगत वर्ष। वह पिछले साल मुंबई, वो मैंने होता है जरा गया, तो हिंदी की पहचान के हिसाब से भी आए की ध्वनि आ गई। लास्ट ईयर वह मुंबई गया, तो सेकंड फॉर्म भरना पड़ेगा। एक्टिव का वाक्य है क्योंकि जाने का काम होता था, तो इसमें आएगा गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ही वेंट टू मुंबई लास्ट ईयर, हिंदी अर्थ बनेगा पिछले साल वह मुंबई गए। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द लोएन, फिर ब्लैंक दे रखा, इन द नेट एस्टरडे, ब्रैकेट में जो क्रिया दे रखी है वो है कैच। कैच का मतलब पकड़ना होता है। द लोएन इन द नेट एस्टरडे, कैच। अब हिंदी अर्थ को थोड़ा दिमाग में, और एस्टरडे शब्द आ गया, इससे पता चल गया कि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस का है, तो क्रिया करो किसी का बनेगा। अब ये पहचान कर लो कि वाक्य एक्टिव का या पैसिव का। वाक्य का क्या अर्थ होगा देख लीजिएगा। लोएन इन द नेट का मतलब होता है जाल में, कि कल जाल में शेर, केच का मतलब होता है पकड़ना। तो जनरली कौन सा सेंटेंस बनना चाहिए? अगर इसमें हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो वाक्य बनेगा द लोएन कॉट इन द नेट, तो शेर ने पकड़ा जाल में, किसी और चीज को जाल में पकड़ा, जबकि वाक्य यूं होना चाहिए कि शेर को पकड़ा गया। द लोएन इन द नेट यस्टरडे, तो ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि शेर ने पकड़ने का काम नहीं किया, शेर को पकड़ा गया। कर्ता ने, कर्ता के साथ ने आता है, कर्म के साथ को आता है, तो ये पैसिव का वाक्य है, कर्म को प्रधानता दी जा रही है, तो इसमें पैसिव की क्रिया आएगी। तो वाज, दो इन एक वचन है, वाज आएगा, और कॉट, CAUGHT, एक केच की थर्ड फॉर्म है। द लोएन वाज कॉट इन द नेट यस्टरडे, कल शेर को जाल में पकड़ा गया, इसका हिंदी अर्थ करता है। अब दो सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए देता हूं। इनको आप स्वयं बनाना और खुद प्रैक्टिस करना। फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस नंबर 1, ही blank his holidays in Kashmir. He blanked his holidays in Kashmir last month. कोष्टक में जो क्रिया है वह स्पेक्ट। एक और सेंटेंस में लीजिए, दे to me yesterday. कम दे दो, कोष्टक में क्रिया है कम। तो आंसर इस प्रकार से दे देना, अलग से, बीच में नहीं लिखना होता, फर्स्ट और सेकंड लगा के नंबर क्रम संख्या डाल के अलग से आंसर देते हैं।
इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।